तरफ से तो बकरा भी बचाओ, उसको क्यों मार दो यार, उसको कोई मारने का टेंडर क्यों दे रखा है उसको। मेरी तरफ से तो आप सब बचाओ, लेकिन सबसे पहले बेटी बचाओ। इस पे ताली बजाने की जरूरत नहीं थी। कारण तो सुनो भाई, बेटी क्यों बचाओ। बेटी इसलिए बचाओ क्योंकि कल जब आप नई मोटरसाइकिल लेके आओगे तो उसके पीछे टाइगर को बिठाओगे कि गाय को बिठाओगे? तो जिसको बिठाओगे उसी को बचाओ। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जिसको भी बचाना है बचाओ, अपने को कोई टेंशन नहीं है। मैं आपके बीच में ऐसी कोई माथा फोड़ी की बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। आप सब आनंद में आ जाओ भाई साहब। बाबूजी आप बहुत आनंद से सुन रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुनील जी को सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये कवि तो बूढ़े डोकरों के लिए ही बना है। अब मैं नए छोरों की बात करूंगा। आप आनंद में आ जाओ और मजे लो। मजा कभी किसी के बाप का गुलाम नहीं होता भाई साहब, क्योंकि वो राहुल गांधी जवानी में नहीं ले पा रहा और वो आशाराम बाबा ने बुढ़ापे में ले रखे हैं। और वो 500 का नोट साइड में रख दो रे, अभी कवि सम्मेलन खत्म नहीं हुआ। मैं भी जम ही गया अब तो। बैठो। ये बेटी है, क्या नाम है आपका? सुमित्रा सरल। हाँ तो पता है ना भाई मेरे को, क्या इतना भुलक्कड़ थोड़ी हूं मैं जो भूल जाऊं। आपने जितने भी कवि बुलाए, इनमें जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, ब्रांडेड, स्मार्ट और हैंडसम कवि जो है वो आपके बीच में माइक पे खड़ा है। क्योंकि देश में दो ही स्मार्ट आदमी आजकल, एक दिल्ली में रह रहा है और एक माइक पे खड़ा है, तीसरा कोई नहीं। अब बिना बातें कर रहे ये, इनने कहा बोलो वो ये नेताओं को पाकिस्तान में भेज दो, नेताओं को पाकिस्तान में भेज दो। क्यों भेज दो यार, इतने सारों की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान के लिए, एक ही काफी है। मैं एक नाम लेता हूं भाई साहब, आपको लगे तो आप दोनों हाथ ऊपर उठाने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे करके ही बजा देना ताली। जो दोनों हाथ ऊपर उठा के बजाओ, और दोनों क्या मतलब है यार, ताली तो बजानी, अब नीचे करके बजाओ ऊपर करके बजाओ, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। बिना पाकिस्तान के लिए कि कोई ये योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मोदी जी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये मोटा भाई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिंदुस्तान में केवल एक आदमी है जो पाकिस्तान को 5 मिनट में सलटा सकता है, और उस आदमी का नाम है परम पूजनीय राहुल गांधी। क्योंकि जिसने 100 साल पुरानी कांग्रेस को सलटा दिया, उसके कहां लग रहा पाकिस्तान, उसको उन्होंने यार टेंडर दे ही नहीं रहे। हाँ तो हो तो पैसे तो मैंने पहले ही ले लिए, इतना बेवकूफ थोड़ी हूं मैं। अब पैसे वैसे तो सब, अभी तो बीजेपी की भी बारी आएगी तो ऐसे एक तरफा हमला थोड़ी करता हूं मैं स्टाइल से काम करना पड़ता। मैं आपको बता रहा हूं, जब दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी हूं, मैं इंटेलिजेंट क्यों हूं, इसका रीजन है भाई साहब। अभी पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। बोला सही बता इंग्लिश आती है? कह रहा। मैंने कहा तू पूछ तो सही। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम करो, वो जो लड़की खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी होगी, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा 1.5 छाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब ये वाली भाई साहब मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी राजस्थान का छाना आदमी। भगवान कसम मैं वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया बेबी प्लीज कम हियर।
दिमाग से काम करना पड़ता है ना, बिना बात ही आप दुखी हो रहे हो, बोले पाकिस्तान ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। ये इस देश की टेंशन है ही नहीं, इस देश की तकलीफ मैं बता रहा हूं आपको। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तकलीफ ये है, 20 साल हो गए लेकिन फिर भी वो पाले जी वाला लड़का वो बड़ा होने का नाम नहीं ले रहा। और उससे भी बड़ी तकलीफ ये है कि वो MDH मसाले वाला डोकरा वो सलटने का नाम नहीं ले रहा। भीष्म पितामह के बाद इच्छा मृत्यु का वरदान केवल MDH मसाले वाले बाबूजी को मिला। वो इतना टैलेंटेड है डोगरा भाई साहब, उसने यमराज की आंखों में भी गरम मसाला झोंक रखा है। हमको कोई पाकिस्तान की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब। मैंने तो मेरे कुत्ते का नाम पाकिस्तान धर रखा है, जब भी मन में आती है उसी के 2 लात देता हूं, मस्त रहता हूं, कौन टेंशन पाले। उधर पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करता, इधर मैं अपने कुत्ते का रावलपिंडी लाल कर देता हूं। स्टाइल से करना पड़ता है ना। अब ये जो भारत पाकिस्तान के सैनिक है ना भाई साहब, सारे दिन लड़ते थोड़ी रहते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। आप जाना वाघा बॉर्डर पे देखना। अब इधर क्या है, इंडिया के सैनिक रहते हैं, उधर पाकिस्तान के सैनिक रहते हैं। तो एक दिन इंडिया के सैनिकों ने सोचा यार अपन पाकिस्तान वालों के मजे लेते हैं। तो इंडिया के सैनिकों ने कहा, बोले आप में से खुर्रम खान कौन है? तो उधर से खुर्रम खान खड़ा हुआ, इंडिया वाले ने उसको गोली मार दी। डिस्क्याऊं खुर्रम खान स्वाहा। इंडिया वाले ने सोचा और मजे लेते हैं, बोला आप में से सुलेमान भाई कौन है? उधर से सुलेमान भाई खड़ा हुए, इंडिया वाले ने उसको भी गोली मार दी। डिस्क्याऊं और मजे लेते हैं। उनने कहा, बोला आप में से अकबर भाई कौन है? उधर से अकबर भाई खड़ा हुआ, इंडिया वाले ने उसको भी गोली मार दी, वो भी सरक गया। तो ये टेक्निक पाकिस्तान वालों के समझ में आ गई। बोले यार ये इंडिया वाले तो बेवकूफ बना के मार रहे हैं, तो पाकिस्तान वालों ने भी यही टेक्निक कॉपी पेस्ट करी। उसका जमाना चल रहा है आजकल। और उधर से पाकिस्तान का एक सैनिक धीरे से दुबक के बोला आप में से रामलाल कौन है? इंडिया की साइड में से कोई भी खड़ा नहीं हुआ। अगले दिन फिर इंडिया के सैनिक ने पूछा, कल आप में से रामलाल के बारे में कौन पूछ रहा था? वाह! पाकिस्तान वाला फिर खड़ा हुआ, इंडिया वाले ने उसको भी गोली मार दी। डिस्क्याऊं तो दिमाग से काम करना पड़ता है भाई साहब, ज़्यादा टेंशन पालने की जरूरत नहीं है।